बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए झटपट से साग बनाने की रेसिपी। तो आज हम इसको इतनी जल्दी से बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई यहाँ घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई इसको सारा दिन पकाने की ज़रूरत नहीं। तो आज हम इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम जो है साग को तैयार कर लेंगे और बड़े आसान तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को एंड तक देखा करना, ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ हो सकें। तो सबसे पहले ये मैंने गंदे लिए हैं, इनको गंदल बोलते हैं। तो जब भी लें इस तरह की ताज़ी गंदे लेनी है आपने, और ये ऊपर थोड़ा सा इसके बारीक सा छिलका होता है। तो अगर आप इस तरह का ऊपर से छिलका जो है हाथ की मदद से उतार लें तो ये साग बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से गल जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको छील लेना है। अगर ना भी छीलें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर साग को इस तरीके से छील लिया जाए गंदल को, तो ये बहुत नरम हो जाती है और बहुत जल्दी से गल जाती है, बहुत जल्दी से पक जाती है। तो इस तरीके से मैंने इन सब गन्नों को काट लिया है। इस तरह से बारीक बारीक सा हमने इन सब को काट लेना है। तो अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी। तो ये मैंने पालक ली है, ये देखिए मैंने इस तरह से साफ़ पालक ली है। जब भी लेनी है इस तरह से साफ़ पालक लेनी है। तो अब जो है मैं इसको काट लूँगी, जो इसके डंडल हैं वो मैं इनको उतार लूँगी, ये हमारे किसी काम नहीं आएंगे। तो बाकी जो पालक है इस तरह से बारीक बारीक मैं सबको काट लूँगी। तो मैंने सबको काट लिया, तो अब मैं इसको निकालूँगी किसी बर्तन में और अच्छा सा मैं इसको धो लूँगी। तो जब भी हमने इसको धोना है खुले बर्तन में डाल के धोना है। इसमें ज़्यादा पानी डालना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, ताकि वो अच्छा से साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से खुले बर्तन में डाल के खुला पानी डाल के इसको हमने धो लेना है। तो अब हम चलते हैं कुकर की तरफ। तो ये मैंने इधर कुकर लिया है, तो अब मैं इसको डाल दूँगी कुकर के अंदर साग को। तो कुकर के अंदर हम डालेंगे इतना साग कि जितना इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमने इधर इसको बंद नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। तो 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर काट के डाल दी हैं और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया अदरक। अदरक को मैंने थोड़ा सा कूट लिया और है इसके अंदर मैंने और साथ अदरक में को एक बड़ी कूट के प्याली डाल भर दिया के और मैंने इसके साथ ही अंदर मैंने डाल दिया एक बड़ी पानी। प्याली भर के तो इसके ज़्यादा अंदर हमने पानी पानी डाल नहीं दिया। डालना इससे क्योंकि ज़्यादा इसके हमने अंदर नहीं बहुत ज़्यादा डालना, क्योंकि पानी होता इसके है। तो अंदर ये बहुत देख ज़्यादा सकते हैं पानी आप कि होता है। तो इस मैंने तरीके से हम इसको 10 पका मिनट के लेंगे बाद 10 इसको मिनट तक उतार लिया है, तो आप बगैर देख कुकर सकते हैं बंद इसके किए अंदर के। बहुत ज़्यादा तो पानी अब था, इसके वो अंदर लो हो मज़ीद जो चुका है साग है वो मैं और ये डाल जो दूँगी, साग और था अभी भी बहुत थोड़ा हो हमने चुका है। कुकर तो को मज़ीद बंद इसके नहीं अंदर करना। मैंने अगर हमने और इधर साग कुकर को डाल ऊपर दिया। से बंद कर तो दिया, अब इसको भी तो मैं ये इसी जो तरीके से साग के 5-7 पत्ते मिनट जहाँ छोड़ से ये दूँगी। ऊपर को अभी भी सीटी से इसको ऊपर हमने हवा बंद नहीं निकलती है, उधर करना। अगर इसी पानी तरीके आ गया से तो हमारा तो कुकर ये फट देख जाएगा। सकते हैं आप कि इसलिए मज़ीद हमने इसको 5-7 मैंने ज़्यादा नहीं इसे पकाना। ये मिनट दिए मज़ीद हैं। मैंने तो ये 5-7 जो मिनट बहुत दिए। ज़्यादा तो ये साग देख था सकते हैं फुला आप कि हुआ, साग तो जो है ये जो बहुत है थोड़ा हो बहुत गया थोड़ा है, रह गया है। फुला ज़्यादा तो साग अब था, मैं इसके अंदर डाल तो दूँगी, वो ये है जो मेरे है पास थोड़ा हो गया। लहसुन। अब ये मैंने साबुत लहसुन लिया है, इस तरह से 8 से 10 चवे मैंने इसके अंदर डाल दिए साबुत लहसुन के। और मैं इसको अब जो है इसको हमने बंद करना है ऊपर से। इससे पहले जो है हमने कुकर बंद नहीं करना, ये बात याद रखनी है हमने कि इससे पहले हमने कुकर बंद नहीं करना। जब तक कि साग जितना उसने कम होना है वो कम ना हो जाए, उससे पहले हमने कुकर बंद नहीं करना। तो इधर जो है मैं इसके ऊपर वेट भी लगा दूँगी। वेट लगा के इसको मैं इसी तरीके से 10 मिनट मज़ीद दूँगी। तो 10 मिनट में हमारा साग जो है बहुत ही अच्छा गल जाएगा और बहुत ही अच्छा नरम हो जाएगा। कोई घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने उतार लिया है। तो अब मैं इसको खोलूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इस तरह से इसको 10 मिनट दिए हैं और इसको मैंने खोल लिया और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा गल चुका है, बहुत नरम हो चुका है। तो इससे पहले हमने इसको बंद नहीं करना। अगर हमने बंद किया इसको, तो ये वाला जो सुराख है इसके नीचे अगर साग का पत्ता आ गया, तो हमारी जो भाप बाहर निकलती है ये बंद हो जाएगी और हमारा कुकर जो है फट जाएगा। तो इस तरह आपने पहले साग जो है वो डाल के उसको पहले पकाना है। फिर आपने जब साग जो है इस तरह से हो जाए, फिर आपने इसका जो है कुकर का ऊपर से ढक्कन बंद करना है। तो अब मैं इसको जो है, ये मेरे पास है मध्या, इसकी मदद से मैं इस साग को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये गल गया है बहुत अच्छी तरह से। तो जब हम इसको ये अच्छा सा इसके अंदर मारेंगे तो ये साग जो है सारा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो अब चलते हैं, ये मैंने कढ़ाई ली है।
तो जो साग है जिसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था, बहुत नरम हो चुका था, तो अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। और जो थोड़ी बहुत कसर है वो मैं इसमें थोड़ा-सा ये मध्य के साथ अच्छा सा इसको भी बारीक कर लूँगी। तो अब मैंने इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर, ताकि जो इसके अंदर वाफ़र पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके अंदर जो भी हमने जो पानी है वाफ़िर इसको हम अच्छा सा खुश्क कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास आधी प्याली, ये मेरे पास घी है। आपने जब भी डालना है इसमें घी डालना है, कुकिंग ऑयल नहीं डालना। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसके अंदर देसी घी डालें। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। तो इस तरीके से मैं इन प्याज को थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इस तरीके से जितना आप देख रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा-सा डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। तड़के के लिए मैंने इधर थोड़ा-सा अदरक डाल दिया इसके अंदर, लहसुन नहीं डाला, लहसुन हमने पहले डाला था, अदरक भी डाला था, लेकिन इधर तड़के के लिए मैंने मज़ीद थोड़ा-सा इसके अंदर अदरक डाल दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास साबित रेड मिर्चें, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ साबित सब्ज़ मिर्चें। ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें मैंने ली हैं, वो मैंने डाल दी हैं और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब जो है हमने इसके अंदर जो है बारीक पिसी हुई रेड मिर्चें नहीं डालनी। तो अब मैं इसमें से कुछ घी निकाल लूँगी, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। तो अब चलते हैं साग की तरफ, ये कढ़ाई की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह इसके अंदर जो पानी था वाफ़िर वो सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। तो कुछ लोग इसको जो है जूसर में डाल के भी ग्राइंड सा कर लेते हैं अच्छा सा, वो भी बनाना ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से मद्दी के साथ इसको मिक्स कर लिया जाए तो ये दानेदार बनता है। तो मैंने इसको मद्दी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया था और मैंने इसके अंदर अब तड़का भी डाल दिया। मज़ीद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया। मज़ीद टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये इधर मैंने प्लेट लिया है, तो प्लेट में मैं निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग जो है ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुका है और बहुत ही फटाफट से तैयार हुआ है। कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई इस पे सारा दिन नहीं लगाना पड़ा। तो अब ये जो ऑयल मैंने पहले निकाल लिया था, तो यहाँ हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। तो इसके साथ एक तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मज़ीद टेस्ट के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से मक्खन, तो ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो इस तरह से मक्खन डाल के ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें, घरवालों को खिलाएं और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।